हेलो फ्रेंड्स। आज सबको आप सबको मेरा नमस्कार। और मेरी जो वेबसाइट है www.panditjiastro.com, आप उस पर जाएं। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और आज का जो जो विषय है वो विषय है आज का जो राशिफल लोग देखते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं। सुबह सुबह जगेंगे यार लोग और अपना टीवी चैनल खोलेंगे जिस पे पंडित जी आएंगे और अपना राशिफल बताएंगे, और जनता को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता भी भोली होती है, जनता भी भेड़ साल चाल की तरह है कि पंडित जी ने जो बोल दिया टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर, और न्यूज़ में जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो आता है वो जो राशिफल पढ़ते हैं, बहुत से लोग उससे परेशान हो जाते हैं। पंचांग में भी राशिफल देता है। तो राशिफल क्या है? राशिफल के ऊपर आज ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ आपके सामने। मान लीजिए इस कुंडली में देख लीजिए, जो चार्ट लगा है ये आज का ही है, 17/7/2020, जिसमें वृषभ राशि आज दिखा रहा है। तो वृषभ राशि के बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग हैं वृषभ राशि के। और वृषभ राशि के जो करोड़ों लोग हैं उनमें से कम बहुत से लोगों की मौत भी होएगी, बहुत से लोगों का एक्सीडेंट भी होगा, बहुत से लोगों का लव अफेयर भी रहेगा, बहुत से लोगों का कोर्ट केस भी रहेगा, बहुत से लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ घटनाएं भी घटेंगी, बहुत से लोगों के ऊपर जो है झगड़े वगड़े भी होंगे। किसी का खेती के ऊपर झगड़ा, किसी के घर के ऊपर झगड़ा, किसी मियाँ बीवी में झगड़ा। ये सब जो है, अब ये सब जो है एक ही साथ तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी जो है राशियां जो हैं अलग अलग हैं। जैसे वृषभ राशि की है तो वृषभ राशि के करोड़ों जो लोग हैं उनका जो जन्म है वो डिग्री के आधार पे होता है। किसी का जैसे वृषभ राशि है, चंद्रमा कितनी डिग्री पे था उस समय पे, जो ग्रह थे वो कितनी डिग्री पे थे, और उसका नक्षत्र क्या बता रहा था, सब लॉर्ड क्या बता रहा था, वो सब जो है ग्रह नक्षत्र के ऊपर ये सब घटनाएं घटती हैं। मैं आज जैसे आपको बता दूं कि भाई आज वृषभ राशि पे बहुत बड़ा संकट है, शनि की दृष्टि पड़ी है, ये संकट में आएंगे, आप घर से बाहर मत निकलो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। तो आदमी क्या रहता है, डर जाता है, बहुत सारी परेशानियां उसको सामने आती हैं। तो ये सब कुछ नहीं होता है। करोड़ों लोग हैं वृषभ राशि के, मेष राशि के, हर किसी की जो है राशि ही आती है, ऐसा नहीं है। सबका किसी किसी ना किसी का जो नाम आता है वो राशि के ऊपर ही होता है। तो मतलब जो लोग बताते हैं, टीवी चैनल के ऊपर बताते हैं, जो पंडित बताते हैं, या मतलब ज्योतिषी जो आते हैं टीवी पे, चैनल पे, या फिर न्यूज़ में जो राशि आती है लिखी हुई, लोग उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा रहता है कि आपके साथ आज ऐसा है, चंद्रमा है और अमावस्या की रात है, ये सब कुछ होगा। वो सब कुछ जो है वो गलत रहता है, वो सब झूठ रहता है, फेंक रहती है, वो कुछ नहीं होता। और एक वृषभ राशि वाला है जो एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसके जीवन में हैप्पी हैप्पी है आज के ही दिन। और एक राशि वाला है जिसका मतलब घर में कुछ मौत हो गई है, या कि एक राशि वाला जो है वृषभ राशि वाला एक ऐसा है जिसके एक्सीडेंट हो गया। एक वृषभ राशि वाला ऐसा है, हर ये किसी ना किसी की घटना घटती रहती है। तो वो सब कैसे होता है? तो वो देखिए कि वृषभ राशि जो है, यहाँ पे वृषभ राशि है वो सब जो है नक्षत्र और सब लॉर्ड के ऊपर होता है। अगर आपको ऐसी आपकी राशि के बारे में जानना है, आपकी कुंडली के बारे में जानना है, तो केवल आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए और फिर आप देखिए कि आज
आज के दिन मेरे साथ में क्या होने वाला है, वो जो है आपका नक्षत्र और सब लॉर्ड बताएगा और आपकी महादशा अंतर्दशा बताएगी कि आज की जो घटना है वो आपके साथ में क्या घटेगी। जो आज आपके साथ में होगा वो दूसरे के साथ में तो नहीं होगा ना। तो ये क्या रहता है, ये नक्षत्र और सब लॉर्ड के ऊपर होता है। जैसे मान लो आप देखिए कि आप यहाँ पे वृषभ राशि है और वीनस के साथ में चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा यहाँ पे दिखा रहा है 111 और 6 7 8 9। अब ये जो है 7 8 जो है 7 8, ये 7 8 जो है वो पावर का रहता है। 7 8 झगड़े का भी रहता है। 8 जो है वो बेइज्जती का भी रहता है। 9 जो है 9 हाउस, मतलब 9 जो इधर दिखा रहा है वो जो यहाँ का है भाग्य का रहता है। 9वां भाव जो रहता है तो वो भाग्यशाली होता है, बुद्धिमान होता है। 6 हाउस जो है वो जॉब का है। तो इसमें मतलब 12 नहीं है, तो ये 6 और 8 है, ये 11 यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है इससे जुड़ जाएंगे, 11 भाव से जुड़ जाएंगे। तो कोई भी जो भी चीज़ होगी उसके साथ उसके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए जो शनि है, जो नक सब लॉर्ड जो बना हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लो 12 और आ जाता या ऊपर 12 आ जाता, तो ये 6 हाउस है और ये 8 हाउस है, फिर ये 12 भाव के दोस्त हो जाते। तो मतलब फिर उसमें 50-50 का परसेंट हो जाता, मतलब आधी घटना घटती आधी नहीं घटती, ऐसा रहता है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे शनि है या कोई ग्रह है जिसकी दृष्टि मान लीजिए मैं बताऊं कि आपको यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो जैसे मंगल की भी नहीं पड़ रही, मंगल भी यहाँ पे देख रहा है, और शनि की भी नहीं पड़ रही। मान लीजिए मैं कहता कि भाई यहाँ पे जैसे मान लो वृषभ राशि में जो है चंद्रमा है आज, और एक एक पल के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा जो है यहाँ पे मीन राशि में होता और उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई मंगल के साथ में। मंगल भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, तो ये मतलब शनि की भी दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई। तो क्या चंद्रमा जो है, क्या चंद्रमा खराब हो जाता? नहीं, वो आपको जो घटनाएं घटेंगी यहाँ पर नक्षत्र और सब लॉर्ड के ऊपर घटेंगी। जो भी आपको परेशानी आएगी वो नक्षत्र और सब लॉर्ड के ऊपर आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए जैसे चंद्रमा की ही महादशा चल रही है अब यहाँ पे, और चंद्रमा की महादशा में और अंतर्दशा जो चल रही है वो शनि की चल रही है। अब राशि तो इनकी वृषभ राशि है। अब इनको जो घटनाएं घटेंगी, जो भी इनको प्रॉब्लम आएगी वो इनकी नक्षत्र, और क्योंकि समय जो है, जो समय किस ग्रह का चल रहा है वो राशि के ऊपर नहीं देखना चाहिए कि समय कौन सा चल रहा है। मेरा समय जो है, कौन सी मेरी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, वो उस अंतर्दशा के साथ में क्या क्या घटना मेरे साथ में उस अंतर्दशा के होगी, वो आपको मेन है ना। कि राशिफल से क्या रहता है, राशिफल कुछ नहीं है। राशिफल बताते हैं लोग सिर्फ डराते हैं जनता को, जो है पब्लिक को, जो है ये टीवी चैनल वाले हो गए, न्यूज़ वाले हो गए, ये सब जो है वो पूरे डरा देते हैं, और जनता भी भोली होती है, डर जाती है, क्या करे उसको। तो आप ये जो है सुबह सुबह उठ के नहीं है आप जो अपना राशिफल देखते हैं वो सब गलत है। राशिफल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में रियल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप अपनी कुंडली दिखाएं, और कुंडली दिखाने के बाद में आपको कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, किस ग्रह की चल रही है, उसमें जो नक्षत्र और सब लॉर्ड क्या क्या बता रहे हैं वो घटनाएं आपके साथ में घटेंगी। और जैसे वृषभ राशि है, वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी जो आज वृषभ राशि है, आज वृषभ राशि की जो है
3 नक्षत्र जब पार करेगा चंद्रमा, तो उसमें वृषभ राशि में कितने बच्चे जन्म लेंगे, तो उनका सबका भविष्य एक नहीं बता सकते ना हम लोग, वो सब अलग अलग हो गए ना। तो सब अलग अलग हो गए तो उनका भविष्य फल भी अलग अलग हो गया। लेकिन वो जो राशि पे जो बताते हैं वो तो सबके लिए एक ही भविष्यवाणी करते हैं। तो सबके लिए एक ही भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? जब सब अलग अलग हैं तो सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा ना। सबके जो जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो एक ही घटेंगी। जो भविष्यवाणी बताई जाती है, जैसे मेष राशि पे बताओ, चाहे वृषभ राशि पे बताओ, मिथुन राशि पे बताओ, 12 राशियों में से किसी भी राशि के ऊपर जो 12, वो तो 12 की 12 राशियों पे बताते हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि में घूम रहा है और वो बताएंगे पूरी 12 की 12 राशियों में। वो सबके साथ में ऐसा कैसे बता सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जीवन में जो घटना घटेंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी कुछ होएगा, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई कैसी होगी होगी कि नहीं होगी, ये साल में आप कैसी आपकी स्थिति रहेगी, वो सब जो ईयरली जो रहता है वो रिपोर्ट जो रहती है वो आपकी महादशा के ऊपर रहती है। जैसे मान लो आज की वृषभ राशि है, चंद्रमा की यहाँ पे महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, चंद्रमा के ऊपर और शनि के ऊपर। अब चंद्रमा देख लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे पढ़ा ठीक है, पढ़ाई के लिए जैसे देखा जाए तो 9 हाउस और 11 हाउस आ रहा है तो पढ़ाई के लिए अच्छा है। 8 हाउस है, इंजीनियरिंग में उसका दिमाग ज़्यादा चलेगा, शनि है। और जैसे मान लो अब यहाँ पे शनि की अंतर्दशा चल रही है तो यहाँ पे जाके शनि को देखिए कि शनि क्या पोजीशन पे है, वो पढ़ाएगा कि नहीं लिखाएगा। जैसे मान लो पढ़ाई के जो हाउसेज होते हैं वो हैं जैसे 2, 4, 5, 9, 11 जो है ये हाउस, मतलब ये दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और 9 भाव और ये 11 भाव, ये जो है पढ़ाई के हैं। अब इसमें से कौन कौन से भाव जो है वो नक्षत्र सब लॉर्ड में दिख रहे हैं, वो आप देख लीजिए कि 9 हाउस आ रहा है यहाँ पे और दूसरा भाव आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आ रहा है 3, 12, 6, 8, तो मतलब ये जो है पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर जैसे मान लो ये किसी की जातक की अगर कुंडली बन जाए और उसको बोला जाए कि भाई जैसे मान लो वो बच्चा आज अब की बार 10th में है या 11th में है, तो वो ये साल के की पढ़ाई जो है वो कैसी रहेगी। तो हम अगर पढ़ाई के विषय में अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये साल आपका पढ़ने में दिल नहीं लग सकता है, आप फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट में जो अंतर्दशा जो चल रही है शनि की, वो शनि में खाली 9 हाउस दिखा रहा है यहाँ पे सब लॉर्ड लेवल पे, और नक्षत्र में बता रहा है 2, 12, यहाँ पर 6, 8, 12। तो इनकी जो है ये इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। और इनकी जो ये 9 हाउस अकेला क्या करेगा? 9 हाउस बोले तो कुछ नहीं है, उस पर कितना भी प्रेशर डालो, कुछ भी करो, वो आदमी कुछ कर नहीं सकता। ये तो पढ़ाई के ऊपर हो गया। जैसे मान लो झगड़े की भी बात आ जाए कि तो झगड़े का भी मैं आपको बोला था कि 7, 8 और ये 7, 8, 12 जो है वो सिर्फ झगड़े का है और मतलब गुस्से का है, बदनामी का है, चोरी चकोरी का है। ये सब 7, 8, 12, 6, 8, 12, 5, 8, 12 ये सब जो हाउसेज रहते हैं वो ख़राब ही होते हैं, वो मतलब शुभ नहीं माने जाते। तो अब इसके साथ में आपकी जो है घटना घटेगी तो मैं आपको वो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे होगी। मतलब जो अंतर्दशा आपकी चल रही है करंट में और गोचर में ग्रह जो है वो कौन कौन सी राशि में आपकी घट रहे, मतलब जा रहे हैं, घूम रहा है। जैसे मान लो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे शनि है तो शनि अभी धनु राशि से गुजर रहा है, मंगल है कुंभ राशि से जा रहा है, राहु है वृषभ राशि में है, वीनस भी वृषभ राशि में है। और देखो यहाँ पे आपको राहु जो है मिथुन राशि में दिख रहा होगा, लेकिन रियल में जो है राहु जो है अभी वृषभ राशि में देखिए 4.50 डिग्री पर यहाँ पे राहु जो है
वृषभ राशि में दिखा रहा है। और लेकिन लग्न चार्ट के आधार पे अगर किसी का भविष्य बताओ तो वो आप राहु कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए वृषभ राशि में है और बुध के साथ में बता रहा है। तो जो भी भविष्यवाणी करेंगे वो लोग यहाँ के आधार पे करेंगे, लेकिन रियल जो है वो आप नारायण भाव का चार्ट से देखेंगे कि उसकी डिग्री के आधार पे वो कहाँ पे है। वो अभी चंद्रमा के साथ में बैठा है, वीनस और चंद्रमा के साथ में यहाँ पे बैठा है। तो आप जो है राशि फल जो बताते हैं वो राशि फल जो है टीवी पे बताते हैं वो सब गलत है, वो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो कुछ भी बोलते हैं और 12 राशियों के बारे में बोल देंगे, आज चंद्रमा यहाँ पे है, आप आज आपके साथ में आज मन उदास रहेगा, थोड़ी बहुत घटनाएं घट सकती हैं, आपके ऊपर कर्जा हो सकता है। ये सब उल्टी सीधी बातें जो है वो बताते हैं, वो सब फेक रहता है। रोजाना का उनका एक ही टॉपिक रहता है, एक ही वो वही बात बोलेंगे आपको। लेकिन सबके साथ में घटना तो अलग अलग घटती हैं। तो वो अलग अलग घटती क्यों हैं? वो अलग अलग इसलिए घटती हैं क्योंकि अभी आपको ये देखो, अभी ये दिख रहा है आपको, मैं इसको बोल दूं कि आपको 1 घंटा, इसको 10 15 20 मिनट जो है मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखिए 10 15 20 मिनट मैंने इसको माइनस कर दिया, तो अभी देखो चंद्रमा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे वृषभ राशि में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा जो है मेष राशि में आ गया। यहाँ पे जो चंद्रमा जो है मेष राशि में है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिग्री के हिसाब पे जो है चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेष राशि में है 11वें भाव में। अब यहाँ पे देखो आप कि चंद्रमा जो है कौन कौन से भाव यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए माउस मेरा जो घूम रहा है, वहाँ पे देखिए कि चंद्रमा 2 और 11। अब यहाँ लग्न चार्ट के आधार पर देखें तो दूसरा भाव में और 12वें भाव में है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ 12वें भाव में बैठा है चंद्रमा और दूसरे भाव का जो है स्वामी है चंद्रमा। और यहाँ पे लेकिन जब दूसरे भाव का तो यहाँ पे 2 और 12 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 2 और 11 आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ दूसरे भाव का और 11वें भाव में मेष राशि में जो है चंद्रमा है, मेष राशि में। अब आप वृषभ राशि के ऊपर यहाँ भविष्यवाणी करेंगे तो कैसे होएगा? ये भविष्यवाणी तो गलत हो गई ना। यहाँ पे अगर लग्न चार्ट के आधार पर, किसी के लग्न चार्ट के आधार पर अगर आप करोगे तो ये गलत हो गई। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 2 11 और जुपिटर जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड बन गया। तो जुपिटर यहाँ 7 हाउस में है, यहाँ पे देखो 7 हाउस दिखा रहा है और 10th हाउस में है, यानी यहाँ मीन राशि आ रही है। तो यहाँ पे जुपिटर जो है 7 और 10 दिखा रहा है। तो ये तो चंद्रमा जो है बहुत अच्छा है, पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे हाउसेस एकदम 10 11 आ गया तो उसकी तो जी लाइफ अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर वो 12वें भाव में दिख रहा है, लेकिन यहाँ वो मेष राशि में बता रहा है। तो इसलिए आप कभी भी राशि फल के ऊपर नहीं जाए। जो भी आपको परेशानी है या जो भी परेशानी है आपके नक्षत्र सब लॉर्ड के ऊपर बनेगी और आपकी महादशा अंतर्दशा के ऊपर आएगा, क्योंकि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से की अंतर्दशा चल रही है, और वो जो ग्रह है वो आपके साथ में जो है कौन कौन से हाउस को एक्टिव करके नहीं बैठे हैं, यानी आपके कुंडली के कौन कौन से भाव को पकड़ के बैठे हैं। जैसे यहाँ पे अभी देखो जुपिटर आ गया, जैसे पहले मैं बताया था कि मून में शनि चल रहा था, लेकिन अभी जुपिटर आ गया। तो जुपिटर कौन कौन से भाव को एक्टिव करके नहीं बैठा है? जैसे मान लो पहले भाव को एक्टिव करके बैठा है, 3rd हाउस को बैठा है, 2 हाउस को बैठा है, 11th हाउस को बैठा है। इन भावों को जो है जुपिटर ने एक्टिव करके रखा है। तो आपके साथ में जो घटनाएं घटेंगी वो इन्हीं भावों को लेके घटेंगी। तो जो भी परेशानी या जो भी प्रॉब्लम्स होगी या जो भी कुछ होगा तो वो इन्हीं से रिलेटेड होगा आपके जीवन में, और दूसरा कुछ होगा नहीं। तो वो राशि फल के ऊपर कुछ नहीं होगा।
जो भी होगा आपकी महादशा अंतर्दशा के आधार पर होगा, वो कौन कौन से भाव को एक्टिव करके रखा है और वो भाव में क्या है, झगड़ा दिखा रहा है कि एक्सीडेंट दिखा रहा है कि आपका मानसिक परेशानी दिखा रहा है, डिप्रेशन दिखा रहा है कि कोर्ट कचहरी दिखा रहा है कि लव अफेयर दिखा रहा है कि मतलब कोई घटना बता रहा है या कोई कोर्ट कचहरी का केस बता रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे मान लो शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो गएंगे, वो सब जो घटनाएं घटेंगी, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वो आपकी कुंडली के आधार पर होगी, आपके नक्षत्र सब लॉर्ड के आधार पर होगी, आपकी महादशा अंतर्दशा के आधार पर होगी, ना कि आपके राशिफल के ऊपर। राशिफल के ऊपर कुछ नहीं होगा, वो जातक को आपको पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं वो, और आप उस पे ना जाएं। और आप अगर ऐसी कुछ रियल में आपको कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए और उस पे देखिए कि मेरे मतलब दिशा महादशा अंतर्दशा में कौन कौन से भाव एक्टिव हैं और उन भावों के आधार पे मेरे को क्या क्या परेशानी आ सकती है और फिर मैं उसका उपाय क्या कर सकता हूँ, उनसे कैसे निजात पा सकता हूँ, ये तब होता है। तो ये सब इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.panditjiastro.com और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वहाँ पे फॉर्म भरिए और मेरे को बताइए। किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो वो एक नंबर से लेकर 240 का जो नंबर है वो आप अपने मन में सोच लीजिए और वो नंबर जो भी आपने मन में सोचा है वो आप मेरे को मेल कीजिए, जिससे कि आपको उस नंबर के आधार पर प्रश्न कुंडली के आधार पर प्रश्न क्या है वो प्रश्न लिख दीजिए, उसके आधार पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की एक जैसी भविष्यवाणी नहीं हो सकती, सबका भविष्य अलग अलग होता है और सबके साथ में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक ही राशि वालों की बात बोलता हूँ, जैसे मान लो कर्क राशि है मेरी, तो कर्क राशि के करोड़ों लोग होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि मैं कर्क राशि वालों की एक ही भविष्यवाणी कर सकता हूँ, नहीं, अलग अलग। जब उनका जीवन में घटनाएं सब अलग अलग होंगी तो उनकी भविष्यवाणी एक कैसे कर सकते हैं, वो अलग अलग इसलिए होंगी क्योंकि सबके जो है कोई कर्क राशि में कोई पुष्य नक्षत्र में जन्म लिया होगा, कोई अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया होगा, कोई 10 डिग्री पे होगा, कोई 15 डिग्री पे होगा। हर किसी का जो जन्म है अलग अलग डिग्रियों पे होता है, तो अलग अलग उनका भविष्यवाणी हो गया, एक ही भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप राशिफल के ऊपर ना जाएं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और उस समय आपका जब चार्ट लगेगा तो आपकी दिशा महादशा अंतर्दशा जो है देखी जाएगी और उसमें कौन कौन से नक्षत्र सब लॉर्ड जो लेवल है वो जो कौन कौन सी घटना बता रहे हैं, क्या क्या परेशानी आ सकती है, वो आप जान सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक बटन को दबाएं और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।